हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिविल प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसमें इस जजमेंट को हमने ही कराया, या यूं कहें कि इस केस में अप्लीकांट की तरफ से, अभियुक्त की तरफ से जो एडवोकेट नियुक्त किए जाते हैं वो हम ही थे। और इस केस में क्या हुआ और क्या आने वाले समय में होगा, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और आज का यह वीडियो जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, अक्सर 376 के केस में लोग हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, और 376 के केस में उन्हें समझ नहीं आता है कि अरेस्ट स्टे लेना चाहिए, क्रिमिनल रिट फाइल करके FIR क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए, या फिर 482 में प्रोसीडिंग स्टे के लिए, चार्जशीट क्वेश्चनिंग के लिए, या फिर जमानत कराना। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। और इन प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए वो दुनिया भर के जद्दोजहद कर बैठता है। तो यह केस है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और आपको बता दें, इस केस में अभियुक्त पक्ष को ना ही जमानत कराने की ज़रूरत है, और ना ही ट्रायल लड़ने की ज़रूरत है, और ना ही वो जेल गया। कहने का मतलब ये सोचने वाली बात है, कोई 376 की FIR दर्ज हो, व्यक्ति ना जेल जाए, ना जमानत कराए, और ना ही ट्रायल लड़े। ऐसा संभव कैसे हो सकता है? लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है। लेकिन आप सर्च कर लो, 482 नंबर है इसका, जो इसमें एप्लीकेशन नंबर अंडर सेक्शन 482 में फाइल होती है चार्जशीट क्वेश्चन की, 28/864 सन 2024। ये ऑर्डर डेट भी 25/9, यानी कि आज से एक सप्ताह भी नहीं कह सकते हैं, 4 दिन पहले का ये ऑर्डर है। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ, नहीं एक दिन बाद, हालांकि एक दिन बाद तो ऑर्डर ही आता है। इसमें हुआ ये था कि पीड़िता द्वारा केस दर्ज कराया जाता है अभियुक्त पक्ष पर कि शादी का इन्होंने झांसा दिया, शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप करते रहे, या फिर दहेज की डिमांड करते रहे। ऐसा मामला लिखाते हुए उन्होंने FIR दर्ज करा। FIR दर्ज हो गई। अच्छा, ये नौकरी वाला बंदा, नौकरी वाले लोगों को लोग अक्सर टारगेट करते हैं। सहमति से संबंध रहता है, सहमति से प्रेम भाव रहता है, अंत में जब कोई बात बिगड़ती है तो वहाँ पे FIR रेप की हो जाती है। इस केस में भी यही हुआ था, सच्चाई यही थी, बाकी कुछ भी नहीं। फर्जी FIR दर्ज कराई गई थी। पहले से अभियुक्त उनके खाते में पैसा वगैरह भी ट्रांसफ़र करता रहा, यानी कि सहमति से मिलना जुलना आम बात है आजकल। ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई उसने अपराध किया या नहीं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो केस में जजमेंट होता है, एक अधिवक्ता उसी पे बात कर सकता है। भाई, हम अपने क्लाइंट के अपोजिट बात कोई वकील कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ बात क्लाइंट के अपोजिट या क्लाइंट का पक्ष लेने की बात बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ ये है कि अगर फर्जी केस हो गया, तो इस केस में भी यही हुआ था। 376 की FIR दर्ज, लेकिन सबसे पहले जैसे ये FIR हुई, देखिए होशियारी यही है, जैसे ये FIR हुई क्रिमिनल रिट फाइल करके स्टे ले लिया। अब जब स्टे ले लिया, चार्जशीट फाइल हुई, फिर से समनिंग हुई। या तो अब दो रास्ते हैं, या हाई कोर्ट में समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करे, या फिर आप जाके बेल करा लो। और 376 है तो बेल में मतलब जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सीधे 482 फाइल कराया गया मेरी तरफ से। मैंने 482 फाइल कराया। ये 482 नंबर 28/864/2024 मानधाता एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ये केस का टाइटल है। तो इस केस में 482 में स्टे भी हो गया 25/9/2024 को। चार्जशीट पे स्टे होने का मतलब ही है कि प्रोसीडिंग स्टे। अभी जब वहाँ कुछ ट्रायल ही नहीं चलेगा, लोअर कोर्ट में कुछ चलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ना आपको जमानत कराने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको जेल जाने की ज़रूरत पड़ी। भाई ना जेल भी नहीं गए, स्टे मिल गया था,
और आने वाले समय में चार्जशीट चैलेंज किए, उस पर भी स्टे हो गया है। मतलब यहाँ ट्रायल भी लड़ने का लफड़ा खत्म हो गया। अब सवाल इस बात का है, इस ऑर्डर के बाद आगे क्या होगा? ये फाइनल जब काउंटर रिजवाइंडर का नंबर आ जाएगा, काउंटर रिजवाइंडर दोनों तरफ से, भाई अपोजिट अब एप्लीकांट की तरफ से अगर हम हैं तो स्टेट काउंटर फाइल करेगा या पीड़ित पक्ष काउंटर फाइल करेगा, फिर हमें रिजवाइंडर देना होगा। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट में दो ही चीज़ें हैं, या प्रोसीडिंग स्टे कर देगा या बाकी लोग को क्वेश कर देगा या सबको क्वेश कर देगा। कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट पूरी चार्जशीट को भी क्वेश कर सकता है, प्रोसीडिंग स्टे भी दे सकता है। भाई अब वो समय आने पर किसी भी केस की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसा ही होता है। अगर आप भी अपने केस में हैरान हैं, परेशान हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।